बताया गया है कि स्मोकिंग छोड़ना विल पावर पर डिपेंड करता है। क्या होगा अगर यही बिलीफ एक ट्रैप है? आज मैं एलन कार की इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग बुक के बारे में हूँ। यह वो बुक है जो स्क्रिप्ट को फ्लिप करती है और दिखाती है कि छोड़ना कैसे इजी, यहाँ तक कि एंजॉयबल भी हो सकता है। मैं सीधे पॉइंट पर आऊं, यह ट्राई हार्डर स्पीच नहीं है, यह एक माइंडसेट रीसेट है। कार कहते हैं कि असली प्रिजन सिगरेट नहीं है, बल्कि वो बिलीफ्स हैं जो इसके चारों ओर लिपटी हैं। पहला बड़ा आइडिया, द मेंटल चेन। सिगरेट स्ट्रेस को शांत करती है, फोकस में मदद करती है, सोशल मोमेंट्स को स्मूदर बनाती है। कार इसे एक इल्यूजन कहते हैं। जो काल्म आप महसूस करते हैं वह असली काल्म नहीं है, यह पिछली सिगरेट से हुए टाइनी निकोटीन पैंग से मिली रिलीफ है। उस इल्यूजन को तोड़ो और जरूरत क्रम्बल होने लगती है। दूसरा, द निकोटीन ट्रैप। एक लूप इमेजिन करो, आप स्मोक करते हैं, निकोटीन बढ़ता है, यह कम होता है, आपको एक वॉइड खाली महसूस होता है। आप फिर से स्मोक करते हैं ताकि पिछली सिगरेट से बने वॉइड को भर सकें। ये प्लेजर नहीं है, ये मेंटेनेंस है। कार का मैसेज सिंपल है, जब आप लूप देखेंगे रिलीफ को रिवॉर्ड समझना बंद कर दें। तीसरा, क्विटिंग कोई लॉस नहीं है, यह एक विन है। द ब्रेक टाइम बडी, द फोकस, बूस्ट द मी टाइम, लेकिन वे पर्क्स विथड्रॉल से किराए पर लिए गए थे। जब आप रुकते हैं तो आप कुछ भी रियल नहीं खोते। हेल्थ, मनी, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, टाइम। कार चाहते हैं कि आप एक्साइटेड महसूस करें, डिप्राइव्ड नहीं। चौथा, द इजी वे। कोई रिचुअल्स नहीं, कोई विल पावर बैटल्स नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं। बुक पढ़ते समय स्मोक करते रहो, वे कहते हैं। पहले ट्रैप को समझो, फिर जब लॉजिक क्लिक करे तो अपनी लास्ट सिगरेट सर्टेनिटी के साथ स्मोक करो और बाहर निकलो। शिफ्ट आपके हाथों में नहीं है, ये आपके हेड में है। जब आप पढ़ेंगे तो मैं इसे ऐसे अप्लाई करूंगी, हर आई नीड अ स्मोक मोमेंट को नोटिस करो। पूछो, क्या यह रियल नीड है या विथड्रॉल फुसफुसा रहा है? अपने कारणों को चैलेंज करो, स्ट्रेस रिलीफ या सिर्फ मिनी क्रेविंग को खत्म करना। हर सिगरेट को लास्ट सिगरेट द्वारा बनाई गई डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए एक पेमेंट के रूप में रिफ्रेम करो। गेन्स को इमीडिएट इमेजिन करो, क्लीनर ब्रेथ, बेटर स्लीप, डिप्स के बिना शार्पर फोकस। कार का टोन बोल्ड है, सिगरेट्स के साथ निगोशिएट करना बंद करो। आपको उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, आपको महीनों तक टेपर करने की जरूरत नहीं है, आपको आयरन विल की जरूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी की जरूरत है। और जब डाउट्स आएंगे, क्योंकि वे आएंगे, याद रखो, फियर ट्रैप का हिस्सा है। क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं? फेल होने का एकमात्र तरीका इल्यूजन्स पर विश्वास करते रहना है। उन्हें वैसे ही देखो जैसे वे हैं और डिजायर अपनी पावर खो देगा। तो अगर आप अभी एक पैक पकड़े हुए हैं तो पैनिक मत करो, बिलीफ को फ्लिप करो, ट्रैप से बाहर निकलो और ऐसे सांस लो जैसे आपको हमेशा लेनी थी।